Hello beta, how do you do all? I am Rajkumar, your friend, teacher, guide. In today's lecture, that is in today's video, we are going to see analogy part 2. Okay beta, so come on. बेटा आज के पार्ट में हम देखेंगे एनालॉजी फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो क्या होता है ध्यान दीजिए। आपको बेटा लॉज ऑफ मोशन मालूम है? कौन से इक्वेशंस बताइए ज़रा मुझे। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, ये तीन इक्वेशंस आपको मालूम है, ऑलरेडी 10th लेवल पे आपने पढ़े हैं। तो इसमें टोटल जो है बेटा 5 टर्म है, टोटल 5 टर्म्स है। कैसे वो ध्यान दीजिए। एक बॉडी है ए पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन ये ए से वो बी तक आई, तो उसने कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट है यस, यस इज द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब वो ए पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी। अब क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ अलग थी u, फाइनल वेलोसिटी कुछ अलग है v, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है बेटा तभी एक्सेलरेशन तैयार होता है। तो एक्सेलरेशन a, लीनियर एक्सेलरेशन बोला जाता है उसको, और a से b तक पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम है t। तो टोटल टर्म कितने हुए बेटा? 5। यस, u, v, a और t। यस यानी क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। U यानी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, V फाइनल लीनियर वेलोसिटी, A लीनियर एक्सेलरेशन और T टाइम। ओके, तो ये फॉर्मूलीज V इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, V स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। मतलब क्या हुआ कि V यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, और थर्ड फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो बेटा लीनियर इसमें हुआ। तो ये जो मोशन था ये लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, या इसी को बोला जाता है ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, इधर हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, और इसी को बोला जाता है एंगुलर मोशन। ओके, तो यहां हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस, ये उसका सेंटर है वो, ये रेडियस आर, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ए, जैसे यहाँ थी लीनियर इसमें इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, वैसे ही इनिशियल पोजीशन ए और ए से ये पार्टिकल बी तक पहुँचा, तो रेडियस ओ ए से ओ बी तक पहुँचा, तो यहाँ एक एंगल तैयार हुआ थीटा। तो इस थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 5 टर्म्स थे, तो इसमें यस कौन था? यस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, यू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी फाइनल लीनियर वेलोसिटी, ओके, ए लीनियर एक्सेलरेशन, और टी टाइम, जो टाइम उसको लगा ए से बी तक पहुंचने के लिए। यस,
ओके, तो यह थीटा यानी वो एंगल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब पार्टिकल यहाँ इनिशियल पोजीशन पे थी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा ज़ीरो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल पोजीशन पे इसलिए ओमेगा ज़ीरो। और जब वो फाइनल पोजीशन बी पे पहुंची तो वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ए से बी तक पहुंची तो उसके लिए जो उसको टाइम लगा दैट टाइम इज टी। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्योंकि यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन। यह एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों तैयार हुआ? क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, इनिशियली ओमेगा ज़ीरो है और फाइनली वो ओमेगा है, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, दैट्स व्हाई एंगुलर एक्सेलरेशन इज फॉर्म दैट अल्फा। ओके, तो पहले वो मेंशन कर लेंगे, यहाँ 5 टर्म्स थे बेटा, यहाँ भी वो 5 टर्म्स है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली ही मेंशन करेंगे। तो यहाँ यस था, तो यहाँ क्या है बेटा? थीटा, थीटा। तो यस क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यह थीटा रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। या यू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ कौन है? ओमेगा ज़ीरो, तो ओमेगा ज़ीरो ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, या वी फाइनल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ कौन है? ओमेगा, तो ओमेगा ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। या ए लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ टाइम टी, हाँ तो यहाँ भी टाइम टी। यस, तो इक्वेशंस क्या होंगे? यहाँ ये 1 2 3 इक्वेशंस है, तो इसी के अकॉर्डिंगली देखो यहाँ v क्या था? फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो v की जगह कौन है यहाँ फिर? ओमेगा इक्वल टू u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ज़ीरो प्लस a लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ टाइम t, तो यहाँ भी टाइम t। ये पहला हो गया, फर्स्ट सिंपल। यस, दूसरा ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर u लीनियर इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ज़ीरो, t यहाँ, तो यहाँ भी t प्लस हाफ, वैसे ही यहाँ a लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ टी स्क्वेयर, यहाँ भी टी स्क्वेयर, तो ये दूसरा आ गया। क्या आ गया दूसरा? थीटा इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। पहला क्या आया था? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा इंटू टी। तीसरा थर्ड, या वी स्क्वेयर, वी यानी फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका स्क्वेयर। फिर u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, वैसे ही फिर प्लस वैसे ही ट्वाइस वैसे ही यहाँ a लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ जो 3 इक्वेशंस है उसी प्रकार से यहाँ 3 इक्वेशंस आई। ये इक्वेशंस लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए थे, और ये 3 इक्वेशन सर्कुलर मोशन यानी एंगुलर मोशन के लिए है। उसी प्रकार से मतलब ये कैसे टर्म है? एनालॉगस टर्म है। एनालॉगस टर्म यानी लीनियर मोशन में ये, और इसके करेस्पॉन्डिंग इधर ये वाले सर्कुलर मोशन के लिए एनालॉगस। यस, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, तो वहाँ से मुझे बताइए कि a का फॉर्मूला क्या आएगा? बताइए मुझे, यहाँ पे बताइए ज़रा। तो आप बोलेंगे सर u इधर लाइए, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी है ना। t इधर लाया, इधर मल्टीप्लाई इधर लाया तो डिवीजन में, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a।
लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो ए इक्वल टू हो गया बेटा v माइनस यू अपॉन टी। हाँ, तो ये भी फार्मूला ख्याल में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो a इक्वल टू क्या है बेटा, v माइनस यू अपॉन टी। क्या मतलब हुआ इसका कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। यस, तो इसी अकॉर्डिंगली यहाँ क्या होगा बेटा, बता सकते हो फिर? तो आप बोलेंगे सर यस, तो एक ही जगह ये उसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये फाइंड किया उसी प्रकार से यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा बेटा इधर, यहाँ बताओ फिर? जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही यहाँ, तो ये ओमेगा वैसे ही पहला इक्वेशन है, ओमेगा वैसे ओमेगा जीरो इधर लाया तो माइनस ओमेगा जीरो, ये अल्फा टी वैसे ही टी इधर लाया तो ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी इक्वल टू अल्फा। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो देखो बेटा उसी प्रकार से है जैसे यहाँ आया था, बिल्कुल उसी प्रकार से इधर क्या आया फिर बताओ, अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी। यस, हाँ, तो इधर ये इक्वेशन 1, इधर ये इक्वेशन 1। ओके, अब इसी प्रकार से बेटा ये तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला इसमें भी a है तीसरे वाले में। हाँ, तो मुझे बताओ बरा फिर क्या होगा, जरा बताइए कि थर्ड इक्वेशन से ये वाला क्या आएगा? तो ये देखो v स्क्वेयर इक्वल टू है ना, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस है, तो यू स्क्वेयर इधर ले लो, तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और ये 2s इधर लाओ तो डिवीजन में आ गया, तो इधर क्या बचा a। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो a इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s। यस, a इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s। तो ये दूसरा फार्मूला आ गया a का। तो ये देखो a इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s, तो ये a का दूसरा फार्मूला मिल गया। अच्छा, तो 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो बेटा कैसी है, सेम, तो राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, सेम। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम, तो क्या मिलेगा, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस। यस, तो ये फॉर्मूला भी ख्याल में रखो लीनियर मोशन के लिए। इसी प्रकार से इधर बताइए बेटा, इधर बताइए ये तीसरे हिस्से कि हमें अल्फा का दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा। तो ये देखो हमारे पास क्या फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर वैसे ही ये इधर लाया तो माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, ये 2 अल्फा थीटा वैसे ही, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर वैसे ही, और ये 2 थीटा इधर लाया हमने, तो इधर क्या बचा, अल्फा। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो क्या बेटी वैल्यू मिली बेटा हमें अल्फा की, बताओ फिर? तो हमें मिला अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला अल्फा का। पहला फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी, और ये दूसरा अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड कैसी है बेटा, सेम, तो राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, सेम। So therefore from 1 and 2 ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ये आ गया बेटा। मैं ये फार्मूला आपको इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा क्योंकि इसी फार्मूले को यूज करके हमें जेई मेन में ये प्रॉब्लम पूछा था टी फाइंड करने के लिए बेटा। तो जब हम वो प्रॉब्लम्स फाइंड करेंगे JEE के, तो मैं ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करूँगा, तब ज़रा ध्यान रखिएगा ये। तो ये देखो डायरेक्टली फार्मूला कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे इसीलिए अभी बता रहा हूँ। तो हमें उसमें जो एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इजीली एक डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करके फट से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला है बेटा, वो ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो इसमें हमें टी पूछा गया था उस JEE एग्ज़ाम में, JEE एग्ज़ाम में, और इसमें हमें
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी थी और ये एंगल थीटा दिया था और टाइम पूछा था। तो ये फार्मूले से हम वो वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टैक्टिक्स मालूम नहीं रही तो ये जो प्रॉब्लम है ये कैसा लगने लगता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगने लगता है। जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है ये कंसेप्ट तो उनके लिए तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन देखिए आपके लिए अभी कैसा हो गया, ये सिंपल हो गया। सो ये हमने देखा बेटा एनालॉजी फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो इसमें लीनियर मोशन और दूसरे साइड में सर्कुलर मोशन, उनके ये हमने लॉज ऑफ मोशन हमने देखे, ये लीनियर के लिए, ये एंगुलर के लिए, और इसके बाद का सामने का ये जो पोर्शन है ये भी हमने कवर किया। ओके बेटा, यस।